नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की सैर करने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी में छिपे हुए पन्ना जैसे द्वीप, अंडमान और निकोबार। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि रहस्यों से भी भरी हुई है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि बंगाल की खाड़ी में बिखरे इन 572 द्वीपों का आखिर रहस्य क्या है। मतलब इनकी जो ये बेमिसाल खूबसूरती है, उसके पीछे कौन सी कहानियां और कौन से सच छिपे हैं। चलिए आज की इस पड़ताल में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए। आखिर ये द्वीप हैं कहाँ? और ये जानना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं है, बल्कि भारत के लिए इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मतलब सामरिक अहमियत भी बहुत ज्यादा है। इनकी लोकेशन ही इन्हें बहुत खास बना देती है। ये द्वीप समूह आप देखिए, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इसके उत्तर में म्यांमार है और पूर्व में थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी देश। अब सोचिए, ये लोकेशन इसे दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना देती है। ये नंबर देखिए, 572। पूरे 572 द्वीप हैं यहाँ। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से सिर्फ, जी हां, सिर्फ 38 द्वीपों पर ही इंसान रहते हैं। बाकी के सारे द्वीप आज भी कह सकते हैं कि प्रकृति के अनछुए खजाने हैं। और हाँ, ये सारे द्वीप एक ही ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं। इनके बीच से एक नेचुरल वाटर चैनल, मतलब एक प्राकृतिक जलमार्ग गुजरता है, जिसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। यही चैनल इन्हें दो मेन ग्रुप्स में बांटता है, उत्तर की तरफ अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप। चलिए अब जरा यहाँ के भूगोल पर नजर डालते हैं। मतलब यहाँ के पहाड़ और ज्वालामुखी कैसे हैं। असल में इन द्वीपों का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसे एक बहुत ही यूनिक लुक देता है। मजे की बात यह है कि दोनों द्वीप समूहों की अपनी अपनी सबसे ऊंची चोटियां हैं। अगर अंडमान की बात करें तो वहां सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जो करीब 732 मीटर ऊंची है, और निकोबार में सबसे ऊंचा है माउंट थुलियर। और अब एक और हैरान कर देने वाला फैक्ट, क्या आपको पता है कि पूरे भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है? जी हां, बैरन द्वीप पर। और ये इन्हीं द्वीपों का हिस्सा है। ये अपने आप में एक कमाल की भौगोलिक पहचान है। जमीन और पहाड़ों के बाद अब बात करते हैं इन द्वीपों की लाइफलाइन की, मतलब यहाँ की नदियां और झरने। घने ट्रॉपिकल जंगलों के बीच से बहते हुए ये पानी के स्रोत असल में यहाँ की जिंदगी का आधार हैं। आप देखिए, क्योंकि ये द्वीप काफी छोटे हैं तो यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी नदियां तो नहीं है, लेकिन कल्पोंग नदी का अपना एक खास महत्व है। ये उत्तरी अंडमान में बहने वाली अकेली अहम नदी है। और खास बात यह है कि इन द्वीपों का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इसी नदी पर बनाया गया था। नदियों के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं यहाँ के झरने। चाहे वो पोर्ट ब्लेयर के पास का विम्बोलीगंज झरना हो या फिर लिटिल अंडमान का व्हाइट सर्फ और विस्पर वेव झरना, ये सब के सब टूरिस्ट के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। चलिए अब भूगोल से थोड़ा हटकर बात करते हैं उन लोगों की जो इन द्वीपों को अपना घर कहते हैं। यहाँ का जनजीवन और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। ये आंकड़ा देखें, लगभग 87%। ये वाकई इंप्रेसिव है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अंडमान और निकोबार की लिटरेसी रेट इतनी ज़्यादा थी। ये दिखाता है कि मेनलैंड से इतना दूर होने के बावजूद यहाँ शिक्षा पर कितना ध्यान दिया गया है। यहाँ सिर्फ नेचर में ही डाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि भाषाओं में भी है। भारत की मुख्य भूमि से आकर बसे लोगों की वजह से यहाँ हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मतलब कई भाषाएं बोली जाती हैं। सच कहें तो ये जगह एक मिनी इंडिया यानी एक छोटे भारत जैसी लगती है। और सबसे खास हैं यहाँ की मूल जनजातियां, जो एक विशेष आकर्षण भी हैं और जिन्हें संरक्षण भी दिया गया है। जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज, ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी अपनी सदियों पुरानी संस्कृति को संभाले हुए हैं। और आज की दुनिया में इनकी संस्कृति को बचाए रखना एक बहुत बड़ी और बहुत ही संवेदनशील जिम्मेदारी है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में इस केंद्र शासित प्रदेश की आधुनिक पहचान को समझते हैं। मतलब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इसका इतिहास क्या है और वो कौन से खास प्रतीक हैं जो इसे एक पहचान देते हैं। इस पूरे द्वीप समूह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो है पोर्ट ब्लेयर, और यहीं पर है वो ऐतिहासिक सेल्युलर जेल जिसे स्वतंत्रता संग्राम के वक्त काला पानी के नाम से जाना जाता था।
एक ऐसी जेल जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से कोई वापस नहीं लौटता। जैसे हर राज्य के अपने प्रतीक होते हैं, वैसे ही अंडमान और निकोबार के भी हैं, जो इसकी पहचान बताते हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल है डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं। स्टेट बर्ड है अंडमान वुड पिजन और स्टेट ट्री है अंडमान पारडॉक। ये सारे प्रतीक यहाँ की यूनिक बायोडाइवर्सिटी को दिखाते हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद एक बड़ा सवाल मन में उठता है। एक तरफ तो यहाँ की ये अद्भुत कुदरती विरासत है जिसे बचाना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी तरफ इसकी बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाते हुए इन द्वीपों का भविष्य क्या होगा, ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है।